भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केले के वृक्ष की जड़ में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ से पूजा की जाती है। फिर हाथ में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का लेकर बृहस्पतिवार व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। कथा सुनने के उपरांत उस चने, गुड़ और मुनक्के को केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दिया जाता है। यदि आप केले के वृक्ष के पास बैठकर कथा का श्रवण करते हैं तो अति उत्तम होता है। यदि यह संभव नहीं है तो आप अपने घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके वहां पर उनका पूजन वगैरह करके हो सके तो उन्हें पीले फूल जरूर अर्पित करें, पीला चंदन जरूर अर्पित करें और पीले वस्त्र पहनकर ही भगवान विष्णु का पूजन करें। और बृहस्पतिवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और पीला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख एक घी का दीपक जला लें और हाथ में थोड़ा सा गुड़, चना और मुनक्का लेकर भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, दुख दारिद्र्य का नाश होता है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। आइए अब हम सब विष्णु भगवान का जयकारा बोलते हुए उनके चरणों में अभिनंदन करते हुए सच्चे दिल से कथा का श्रवण करते हैं। आप सब अपने हाथ में थोड़ा सा गुड़, चने की दाल और मुनक्का ले लें और कुछ ना हो तो हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेकर ही व्रत कथा का श्रवण करें। लेकिन कोशिश करें कि थोड़ी सी चने की दाल अवश्य होनी चाहिए। 7, 11, 21 या अपनी इच्छा अनुसार आप थोड़ी सी चने की दाल ले लें। आइए अब कथा को सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं मिलता है, इसलिए आज भी आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आए और उन्हें फिर उसी तरह से उसने उन्हें टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल का अंधेरा होने के बाद दीपक मत जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई,
भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और उन्होंने भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बतलाए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष उस दिन हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायाकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ठीक वैसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति देव की जय। आइए अब बृहस्पति देव की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंदानंदन सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।